पिछले तमाम टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाटर और सोल्यूट और हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे एक्सक्रीट होता है। अब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, दैट इज द टेम्परेचर। वी ऑल नो कि टेम्परेचर किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बुरी तरह से इफेक्ट करता है, चाहे वो लो टेम्परेचर हो या चाहे हाई टेम्परेचर हो। तो एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी जो होता है वो टेम्परेचर को सर्टेन मैकेनिज्म के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हाई एंड लो टेम्परेचर को। वी ऑल नो कि जो टेम्परेचर रेगुलेशन होती है इसको हम लोग थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो मीन्स हीट एंड रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट हीट इन्वायरमेंट। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर आप देखो तो हम लोग जो होता है वो कोल्ड से बचने के लिए स्वेटर वगैरह पहन लेंगे, हीट से बचने के लिए हम लोग जो है वो हल्के कपड़े पहनेंगे, हम लोग पंखे के नीचे चले जाएंगे। लेकिन क्या ये पौधे कर सकते हैं? आपने कभी किसी पौधे को सर्दियों में गर्म कपड़े या गर्मियों में पंखे के नीचे जाते देखा है या इवन साए के नीचे जाते देखा है? तो फिर पौधे जो है वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं लो टेम्परेचर की। लो टेम्परेचर मीन्स कि जब बाहर सर्दी ज़्यादा होगी तो उसमें प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। हमेशा याद रखें कि जो सर्दी का या गर्मी का इफेक्ट सीधा डायरेक्टली आपके सेल्स पे पड़ता है, क्योंकि जो आपके सेल्स होते हैं उनके अंदर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसको परमिएबल होना चाहिए ताकि चीज़ों का ट्रांसफ़र इजीली हो जाए। लेकिन जब सर्दी आती है तो उस वजह से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होती है, और ये क्रिस्टल्स जो होता है ये सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को डैमेज भी कर सकते हैं और आपके सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी या फ्लूइडिटी को डैमेज कर सकते हैं या फिर इफेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई क्या करते हैं कि जब सर्दियाँ आती है तो क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचाने के लिए जो सेल्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है कि ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि वो इजीली मेल्ट होने वाले हैं और वो जल्दी से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होंगे तो उस वजह से वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, और क्रिस्टलाइज नहीं होने की वजह से जो है वो उनकी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करेगी। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है प्लांट्स के अंदर वो उसके अंदर जो सोल्यूट की कंपोजिशन होती है वो हाई कर देते हैं, क्योंकि पानी को वी ऑल नो कि जो पानी होता है वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन जब पानी के अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा होंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -10 पे चला जाएगा। सो दैट्स वाई सोल्यूट के अमाउंट साइटोप्लाज्म में ज़्यादा करने की वजह से और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा करने से वो अपने सेल्स को क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से बचा लेते। फिर अब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर स्ट्रेस की। टेम्परेचर प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फेवर करता है, लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो उस वजह से जो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर है प्लांट्स के अंदर वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और जब प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर डैमेज होगा तो आपके सारे एंजाइम्स, सारे ऑर्गेनेलिस बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। सो दैट्स वाई प्लांट क्या करेगा कि हाई टेम्परेचर की वजह से अपने स्टोमेटा को क्लोज करेगा ताकि पानी जो है, वाटर जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में एस्केप ना करे। उसके बाद वो सर्टेन हीट शॉक प्रोटीन्स क्रिएट करना शुरू करेगा जो कि प्लांट्स के अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाएंगे बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। तो बाय दिस प्लांट्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट अपनी बॉडी के अंदर सर्टेन मैकेनिज्म या सर्टेन अडेप्टेशन करते हैं, और जिस वजह से वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बच जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये चीज़ें सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स को टाइम चाहिए होता है। सो दैट्स वाई अगर ग्रेजुअली टेम्परेचर में चेंज आएगा तो उसको तो प्लांट्स आराम से बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उनको जो है वो टाइम के मुताबिक जो है वो चीज़ें अपनी प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर ड्रास्टिक चेंज आएगा, यानी कि फ़ौरन से एक दिन के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मौसम में बहुत बुरी तरह से तब्दीली आएगी तो वो तब्दीली जो है वो प्लांट्स को टाइम नहीं देगी अपनी हीट शॉक प्रोटीन्स को प्रिपेयर करने के लिए या इवन अपने सोल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए। सो दैट्स वाई जो ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज होते हैं उनमें पौधे जो होते हैं वो मर जाते हैं एज कम्पेयर टू ग्रेजुअल टेम्परेचर चेंज।